नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती की जानकारी एवं केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा सरकारी शिक्षकों को लेकर कोई भी बड़ी अपडेट आती है उसकी जानकारी एवं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारी शिक्षकों को टेट पास करने की अनिवार्यता को लेकर जो फैसला दिया गया है दोस्तों, इस फैसले से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है वह हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं। यह आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और आप कौन से राज्य से सरकारी शिक्षक हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है सरकारी शिक्षकों को टेट अनिवार्यता को लेकर सितंबर महीने में एक फैसला दिया गया था, जिसको अभी आए हुए लगभग 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन सरकारी शिक्षकों को अभी तक राहत नहीं दी गई। अब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होगी? केंद्र और राज्य सरकारों ने ये साफ कह दिया है कि वो शिक्षकों के साथ है और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी शिक्षकों का जो पक्ष है वो मजबूती के साथ रखा जाएगा। तो अब इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुनवाई से पहले क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। शिक्षकों को कब तक राहत मिलेगी, लेकिन जिन शिक्षकों का 2011 के बाद चयन हुआ है उन्हें राहत मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 2011 से पहले जिनका चयन हुआ है उनको राहत मिलेगी, लेकिन 2011 के बाद मान लीजिए आपका लेवल फर्स्ट में चयन हुआ है, आपने लेवल फर्स्ट का राज्य टेट या सी टेट क्लियर कर रखा है, अब आपको लेवल 2 6 से 8 में प्रमोशन लेना है तो आपको लेवल 2 का टेट क्लियर करना पड़ेगा। इसमें राहत मिलना मुश्किल है, लेकिन आज सरकार ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष जो है वो रखने वाली है। शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय के टेट अनिवार्यता के आदेश का विरोध करने के लिए दिल्ली में 5 दिसंबर को धरना प्रदर्शन की योजना बनाई है। यानी देश भर के जो सरकारी शिक्षकों के जो संगठन हैं वो 5 दिसंबर को दिल्ली में लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे और एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षक संघ टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने धरने के लिए एकजुट होकर तैयारी की है। शिक्षकों का मानना है कि उनकी नियुक्ति नियमों के अनुसार हुई है। वर्षों से शिक्षा विभाग में शिक्षकों द्वारा समस्त नियुक्ति मानकों को पूरा करते हुए सेवा भाव से शिक्षण कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2010 या 11 से पूर्व शिक्षकों को टेट अनिवार्यता के आदेश का देश भर में बेहद ज़्यादा विरोध हो रहा है। बुधवार को 5 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर शिक्षक भवन उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। भारतवर्ष के शिक्षकों ने टेट का विरोध करने के लिए दिल्ली में धरना देने का मन बना लिया है, जिसके लिए देश भर के शिक्षक संगठनों ने एक मंच टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मंच बनाया है, जिसके अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा को बनाया गया है। और दोस्तों 5 दिसंबर को जो है लाखों की संख्या में देश भर के शिक्षक इकट्ठा होंगे और वो दिल्ली के अंदर एक जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे उनकी मांग जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों तक पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान लें। टीचर्स फेडरेशन के अध्यक्ष द्वारा 5 दिसंबर को दिल्ली धरने की घोषणा की गई है। जनपद से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले भर के पदाधिकारियों से धरने की रूपरेखा तैयार की। सुरेश कुमार शर्मा द्वारा धरने के विषय में बताया गया कि सभी शिक्षकों की नियुक्ति नियमानुसार हुई है। नियुक्ति शिक्षकों की नियुक्ति या किसी भी कार्मिक की नियुक्ति उसकी शैक्षणिक योग्यता और अहर्ता के आधार पर होती है। वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेट परीक्षा की अनिवार्यता और बाध्यता का आदेश देना गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व में स्वयं ही एक आदेश है कि भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने से शुरू होते ही जिसमें आवेदन मांगे जाते हैं और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया के बीच में नहीं बदला जा सकता। यानी दोस्तों जब 2010-11 से पहले शिक्षकों का चयन हुआ था उस समय टेट अनिवार्य नहीं था, तो उन शिक्षकों के ऊपर अब टेट को थोपना बेहद ज़्यादा गलत है। लेकिन दोस्तों जिन शिक्षकों का चयन 2010-11 के बाद हुआ है, जब टेट लागू हो गया था, उन शिक्षकों को अब पदोन्नति के समय जो है टेट पास करना पड़ेगा, तो उनके लिए एक समस्या जो है यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ ही दोस्तों यदि सरकार द्वारा जबरन शिक्षकों पर टेट को थोपा जा रहा है, शिक्षक संगठन के लाखों लोग 5 दिसंबर को धरने के रूप में सड़कों पर आने को विवश हो रहे हैं। बैठक में जिला महामंत्री विजय वीर सिंह समेत तमाम लोगों ने अपनी राय रखी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है अब सरकारी शिक्षक बड़े पैमाने के ऊपर धरना प्रदर्शन करेंगे। 5 दिसंबर को जो है वो दिल्ली के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। टेट पास न करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि यदि किसी शिक्षक ने
RT एक्ट 2009 के तहत यह तय की गई समय सीमा के भीतर शिक्षक पात्रता पास नहीं किया तो केवल इस आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि नियुक्ति के समय टेट सर्टिफिकेट न होने पर भी शिक्षक को सेवा में हटाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों अब उनको जो राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो पुनर्विचार याचिका को लेकर भी जो है यहाँ पे स्वीकार कर ली गई है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बिना टेट पढ़ा रहे शिक्षकों का आंकड़ा सामने आया। दोस्तों पूरे देश में ऐसे 51 लाख शिक्षक हैं जिनका टेट क्लियर नहीं है, जिन पर यह प्रभाव पड़ रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुनर्विचार याचिका में गया है, तो वहां पर देखते हैं क्या होता है। 5 दिसंबर को सरकारी शिक्षकों के द्वारा एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद से शिक्षक वर्ग में इस पर चिंता जताते हुए तथा राज्य सरकार को भी इससे अवगत कराया गया। बर्नपुर के स्टेशन रोड स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में शिक्षकों की बैठक हुई, जिसके बाद इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर सहमति बनी थी, जिसके बाद याचिका अशोक रुद्र के नेतृत्व में दायर की गई। याचिका दायर करने के पश्चात यानी पश्चिम बंगाल राज्य ने भी याचिका दायर कर दी है। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। याचिका दायर करने के पश्चात अशोक रुद्र ने कहा कि राज्य भर के लगभग 3 से 4 लाख और देश भर के 40 से 50 लाख शिक्षक इस फैसले से घबरा गए हैं। राज्य के कई हजार शिक्षकों ने इस फैसले और सरकारी निगरानी से जुड़ी विभिन्न चिंताओं को लेकर मुझसे संपर्क किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 26 अगस्त 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। NCT राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार 26 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक किसी भी तरह की टेट परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। हमारा उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय का विरोध करना नहीं है, हम लोग इस पर पुनर्विचार करने तथा शिक्षकों के समक्ष उत्पन्न हुई समस्या का समाधान करना चाहते हैं। इस कारण से विभिन्न राज्यों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। हम लोग भी टेट प्रभावित शिक्षकों की ओर से यह याचिका डाली गई है। केंद्र की नीति है कि पूरे देश में सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की बड़े पैमाने पर छंटनी करनी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समुदाय में अनावश्यक दहशत फैलाने और एक अनिश्चित अंधकार भविष्य को धकेलने की केंद्र सरकार द्वारा साजिश कर रही है। लेकिन दोस्तों इसमें केंद्र सरकार का कुछ भी हाथ नहीं है। जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसमें सरकारी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी शिक्षकों को जो है इस मामले में राहत जो है वो प्रदान की जा सकती है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस मामले पर 5 दिसंबर को एक बड़ा धरना प्रदर्शन शिक्षकों की तरफ से किया जाएगा और इस पूरे मामले के ऊपर आपको हम अपडेट देंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के ऊपर पुनर्विचार याचिका पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी दोस्तों। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के ऊपर क्या फैसला देता है। पूरी जानकारी पल पल की अपडेट आपको वीडियो के अंदर हम प्रदान करते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पल पल की अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।